अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आज आप लोगों का जो सॉफ्ट ड्रिंक वाला पोर्शन है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। इससे पहले जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो हमने समझ ली। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होंगी। याद करना आपकी किस्मत में अगर लिखा है तो आप कर लेंगे, वरना आप जितना मेहनत करेंगे याद करने के लिए उतना जल्दी और उतना इफेक्टिवली याद हो जाएगा। सॉफ्ट ड्रिंक्स क्या है मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं, और ना ही आपकी किताब ने इतना कुछ इसके बारे में बताया है। सिर्फ एक डायग्राम बना दी है और कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। अगर आप अपनी किताब में देखें तो उसके अंदर कुछ डायग्राम के अंदर क्लैरिटी आ जाएगी, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें बता दिए हैं कि इसमें वाटर डलता है, ये डलता है, वो डलता है, वो सब आपको बता दिया। सॉफ्ट ड्रिंक है क्या? अब मैं आपको यहाँ पर ये तो नहीं बताऊंगा कि ये सॉफ्ट ड्रिंक होती है, ये अलग अलग कलर की होती है, ये इस ब्रांड की है, इसका ये फ्लेवर है। ये सब तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप बचपन से पीते आ रहे हैं। अगर कोई यहाँ पर मेरी क्लास में जिसका बचपन खत्म हो गया है वो बैठा हुआ है तो वो अपनी पूरी जिंदगी एक तरह से कोल्ड ड्रिंक पी चुका है। अदरवाइज जिनका बचपन अभी चल रहा है वो आगे भी अपने बुढ़ापे तक पीते रहेंगे। लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक के हवाले से हम वो बातें करेंगे जो किताब में तो लिखी हुई हैं, किताब के अलावा भी बातें करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से खत्म करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक क्या है सबको पता है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी इनको नाम देते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। तो सॉफ्ट ड्रिंक बेसिकली कार्बोनेटेड ड्रिंक। इनको कार्बोनेटेड ड्रिंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड। ये सब आप पीछे पढ़ चुके हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको मैट्रिक की केमिस्ट्री अब तक जितना पढ़ा दी वो सब आना चाहिए, प्लस 9 की केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। तो एनीवेज, सॉफ्ट ड्रिंक क्या है? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इनको कहते हैं। इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हाईली प्रेशराइज्ड करके पानी के साथ डिसॉल्व किया जाता है। मुझे याद पड़ रहा है मैंने कभी आपको पढ़ाया होगा कि आप हाईली प्रेशराइज्ड वे में कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के साथ, पानी की जो स्ट्रीम होती है उसमें ऐड करवाते हैं ताकि कार्बोनेटेड वाटर यानी कि कार्बोनिक एसिड एक तरह से बन जाए। तो बहरहाल वो कार्बोनिक एसिड एज अ सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है। फिर आपको फ्लेवर चाहिए, कलर चाहिए, वो सब आप इसके अंदर डालते हैं और इवेंचुअली आपके पास कोल्ड ड्रिंक की फॉर्म में एक लिक्विड आ जाता है। अब ये लिक्विड बनता कैसे? सबसे पहले इसमें गाढ़ा सा सिरप होता है। मैं आपको किताब पे लेके आऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बनेगा कैसे। किताब में फिर जो चीज़ मैंने नहीं बताई वो देख लेंगे। एक गाढ़ा सा सिरप होता है, जैसे आपने कभी रूह अफ़ज़ा बनाया हो। रूह अफ़ज़ा क्या है, कोल्ड ड्रिंक क्या है, एक ही चीज़ें हैं ऑलमोस्ट। लेकिन रूह अफ़ज़ा के अंदर आप पानी की जगह लेट सपोज सोडा डाल दें। सोडा क्या है? कार्बोनेटेड वाटर। आप वो डाल दें, अगेन वो आपकी कोल्ड ड्रिंक बन जाएगी। एक होता है थिक विस्कस लिक्विड जिसको हम सिरप कहते हैं। वो सिरप आप ऐड करते हैं पानी के अंदर। फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ऐड करते हैं हाईली प्रेशराइज वे में, ताकि वो आपके रिएक्शन करके एसिड बना ले। साथ ही साथ आपको कलर चेंज करना है तो कलर ऐड कर देंगे। फ्लेवर आपका कोई स्पेसिफिक चाहिए, फ्लेवर ऐड कर देंगे। कोई स्मेल चाहिए पर्टिकुलर, वो स्मेल वो आप उसके एसेंस डाल देंगे कोई ना कोई। तो इस तरीके से एक लिक्विड फाइनल मिक्सचर सोल्यूशन तैयार होगा, उसे आप एज अ सॉफ्ट ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं। अब सॉफ्ट ड्रिंक इस्तेमाल कैसे होती है? आपके फैक्ट्री उसको बनाएगी, मैन्युफैक्चर करेगी। आपने उसको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू इधर उधर फैला देना है। वो फिर हर स्टोर के पास जाएगी और आप वहाँ स्टोर से खरीद लेंगे। ऐसे भी बहुत सारे इलाके हैं, एक मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कौन सा एक इलाका है, वहां पर लोगों का मानना है ये जो कोका कोला है, एज अ पाकिस्तानी एज अ मुस्लिम हमने उसको बाइकआउट तो कर दिया, लेकिन अब हम सीख रहे हैं। तो सीखने की हद तक ये कुछ नहीं होता कि बाइकआउट है या नहीं है, हम चीज सीख रहे हैं। एक ऐसा पूरा ट्राइब है जो इस बात पे यकीन रखता है कि कोका कोला के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। ऐसा ही एक और ट्राइब है, गालिबन इंडिया में या पता नहीं कहाँ है, मुझे एग्जैक्टली वो भी नहीं याद। डॉक्यूमेंट्री में देखता रहता हूँ तो अब एग्जैक्टली इस वक्त क्लास में जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो याद नहीं आ रहा। सर्च करेंगे तो मिल भी जाएगा। एक ऐसा ट्राइब है जो मानता है कि कीचड़ के अंदर अपनी पूरी बॉडी को भर लेने से, यानी आप डुबकियां लगाएं स्विमिंग पूल में, लेकिन स्विमिंग पूल कीचड़ का होना चाहिए, उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। यानी इंसान अगर बीमार है तो वो सही हो जाएगा। सिमिलरली लोगों का मानना है कि जो कोका कोला है ये कोल्ड ड्रिंक है, इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, आप इसको पियेंगे आप सही हो जाएंगे। ऐसे ऐसे हैं
वो लोग पानी कम, ये चीजें, ये सॉफ्ट ड्रिंक ज्यादा पीते हैं। तो सॉफ्ट ड्रिंक ऐसे बहुत सारे लोग आपको अपने ही इलाके में इर्द गिर्द थोड़ा सा तलाश करने मिल जाएंगे कि जिनको पानी कम और कोल्ड ड्रिंक पीने की ज्यादा आदत हो गई है। तो ऐसे भी लोग पाए जाते हैं। मैंने एक दुकान वाले से जब कोल्ड ड्रिंक खरीदी थी, अब मैं यहाँ पर एक और जुमला ऐड करूंगा कि कोल्ड ड्रिंक आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह, लेकिन जाहिर है हमें तो कोई परवाह नहीं है ना। हम ये नहीं कहते कि आज नुकसान हो रहा है, हम कहते हैं लॉन्ग टर्म हो रहा है, कोई बात नहीं, आज नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल इसके ऊपर भी बात करते हैं थोड़ी देर में। तो कोल्ड ड्रिंक जब खरीदी तो उसने, जाहिर है मैंने उससे पूछा कि ये ऐसे लोग क्या मौजूद हैं जो हर वक्त हर खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं? तो बोलते हैं बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अपने इलाके की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग मौजूद हैं हर वक्त। अगर वो 3 वक्त का खाना खाते हैं तो तीनों वक्त उनको चाहिए। पानी कम वो कंज्यूम करते हैं, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा करते हैं। अब ज्यादा कंजम्पशन से क्या होगा? है तो जाहिर है शुगर। अब इसमें एक और यूनिट आपको याद करनी है। एक आपके पास वैल्यू है 65 डिग्री ब्रेक्स वैल्यू, BX कहते हैं उसके। सिंप्लीफाइड तो नहीं कहेंगे, आप इसको कह लेंगे आपके जिस तरह नोटेशंस होती हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, उसी तरीके से डिग्री ब्रेक्स एक और आपकी यूनिट है। लेकिन वो आपकी यूनिट्स हैं फॉर टेम्परेचर। ये आपके पास ब्रेक्स यूनिट है जिसमें आप मेजर करते हैं कि आपका सॉलिड लिक्विड में कितनी क्वांटिटी के अंदर डिसॉल्व है। 65 डिग्री का मतलब क्या है कि आपके पास 65 ग्राम्स, लेट सपोज, शुगर है। इन 100 ml या 100 ग्राम, कोई एक वैल्यू होगी, मेरे ख्याल से 100 ml होनी चाहिए। तो 100 ml बल्कि 100 ग्राम होगी, ये यूनिट आपकी यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो 65 ग्राम शुगर लिया, 65 ग्राम डिजोल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ लिक्विड जो भी है। अब यहाँ इस केस में वाटर है। ब्रिक्स बेसिकली यूनिट है कि आपके पास कितनी क्वांटिटी ऑफ सॉलिड इज डिजोल्व इन लिक्विड। अब ये यूनिट आप खुद कंफर्म बाद में कर लें कि आपकी किताब ने ना तो इसका जिक्र किया है कि डिजोल्व ml ले रहे हैं या ग्राम्स ले रहे हैं, मेरे ख्याल से ग्राम दे रहे हैं क्योंकि डिग्री इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। बहरहाल ब्रेक्स के बारे में आपको ये किताब ने बताया होगा, वो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। ये आपके पास शुगर इटसेल्फ इतनी ज्यादा है, 100 ml या 100 ग्राम बहुत थोड़ा होता है। पानी लें, 100 ग्राम बहुत थोड़ा आता है। आपके पास अगर एक घर पे गिलास सबके होते हैं, वो 200 ml के छोटे वाले होते हैं। जब आपको ज्यादा प्यास लग रही हो, आप वो पूरा पानी का जो 200 ml का गिलास है वो एक वक्त में ही पी जाते हैं। लेकिन उसी गिलास को अगर आप पानी के अंदर चीनी, चले पानी छोड़े, पहले चीनी डाल दें और आधा गिलास भर लें, आप आधा गिलास पूरे दिन में कंज्यूम नहीं करते। लेकिन एक छोटी सी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, 65% शुगर है सिर्फ। तो शुगर जितनी ज्यादा कंज्यूम करेंगे, हर चीज जिसको एक्सेसिवली ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाता है वो नुकसानदेह होती है। तो शुगर और इट्स सेल्फ कोल्ड ड्रिंक दोनों बहुत नुकसानदेह है अगर ज्यादा पी जाए। कोल्ड ड्रिंक आपने महीने में एक दफा दो दफा पी ली तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपका लाइफ स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम वक्तन फवक्तन आप उसको ले रहे हो। जैसे आपने कैल्शियम के लिए जो सोर्सेज हैं, दूध पी लिया, विटामिन डी के गोलियां आती हैं वो खा ली, अगर आप नॉर्मल नहीं चीजें ले सकते, या जो भी आपके पास सोर्सेज हैं, कैल्शियम पूरा होना चाहिए। तो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक इंतहाई नुकसानदेह हैं। अगर आप इसको बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, आपकी बॉडी अभी तो कुछ नहीं रिएक्ट करेगी, लेकिन आफ्टर पर्टिकुलर टाइम, कुछ महीनों कुछ सालों, हो सकता है 10 15 20 साल के बाद, आपकी बॉडी के अंदर नुकसानात नजर आएंगे बाकायदा। बहरहाल ये आपके पास सिंपल सा सॉफ्ट ड्रिंक का एक टॉपिक है। अब इसके बाद में आपकी किताब पे आ रहा हूँ, किताब में जो लिखा है वो डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से कवर हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि आपके जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसके लिए हम रॉ मटेरियल या बेसिस जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या क्या है। नंबर 1, सिरप। ये इसमें आप पानी डालेंगे, सिरप में भी ज़ाहिर है पानी थोड़ा बहुत होगा। सिरप जो टोटल है वो किस किस से बना होगा? वाटर, शुगर, एसिड। जो कलर आपने डालना है, अब अगर कोल्ड ड्रिंक आपकी ब्लैक कलर की है, ऑरेंज कलर की है, ग्रीन कलर की है, या कोई भी कलर है, तो उस कलर को आपने यहाँ पर ऐड करना है। फ्लेवर, फ्लेवरिंग एजेंट का मतलब जो फ्लेवर, जो टेस्ट आपको चाहिए। अब अगर हम बात करें कोला फ्लेवर, कोल्ड ड्रिंक में जो ब्लैक कलर है ज्यादातर कोला फ्लेवर होता है। कोला फ्लेवर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में नेचुरली, ठीक है।
नेचुरली कोला फ्लेवर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो बनाया गया है। तो फ्लेवर आप ऐड करते हैं, तो जिस फ्लेवर को ऐड करना है उससे रिलेटेड आपका वो फ्लेवरिंग एजेंट डलेगा। ये कंपोनेंट्स हैं कुछ। तो फिर आप इसको बहरहाल आपस में डिसॉल्व करते हैं, और फिर उसके जो वैल्यू यहाँ पर बताई हुई है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपने वाटर में डाले। कितना? 65 डिग्री ब्रिक्स। मैंने आपको ब्रिक्स समझा दिया क्या होता है। ये सारी क्वांटिटी 65% है। तो इसको आसान लफ्जों में आप इस तरह भी समझ सकते हैं। अब जो मटेरियल रिक्वायर्ड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस कोल्ड ड्रिंक, उसमें आपके ये सारे मैंने बता दिए, लेकिन आपकी किताब ने अलग से ही बताया हुआ है कि आपके ये कुछ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले पानी चाहिए, फिर कैल्शियम, कैल्शियम के साथ और भी दीगर मटेरियल्स। थर्ड स्टेप में आपको कलर और फ्लेवर जो ऐड करना है वो ऐड करवाएंगे। चौथे स्टेप में आप शुगर ऐड करेंगे, ताकि अंदर जो एंजाइम्स वगैरह हैं या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे खत्म हो जाएं। इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बैकग्राउंड बायोलॉजी का है नहीं। तो बहरहाल हम यहाँ पर शुगर को ऐड करते हैं माइक्रोबायल ग्रोथ के लिए। ये बस याद कर लें अभी फिलहाल, जब इसको डिटेल में पढ़ना होगा तो बात करेंगे, या अभी आगे थोड़ा सा मैं पढ़ा दूंगा। मेरे ख्याल से डिटेल हमने नोट्स में आपको दी हुई है। और लास्ट सिट्रिक एसिड, लास्ट आपका है सिट्रिक एसिड। आप इसको सोर टेस्ट के लिए, खट्टा टेस्ट, अगर आपकी कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो नॉर्मली वो सोर खट्टा टेस्ट मिलता है, तो सिट्रिक एसिड भी यूज होता है। इसके अलावा भी अगर आप कभी कोल्ड ड्रिंक की बोतल लें, उसमें इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, तो इसके अलावा और भी दीगर इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। बहरहाल अब प्रोसेस के ऊपर बात करते हैं। डायग्राम आपकी किताब ने दी हुई है, लेकिन मैंने नोट्स में आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। डायग्राम से काफी हद तक लिंक कर रहे हैं, क्योंकि और आपकी किताब ने कोई बात की नहीं, मैंने इजाफी आपको पॉइंट्स दे दिए। ये पॉइंट्स आप खुद पढ़ लें, क्योंकि मैंने यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स दिए इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप खुद से ना पढ़ सकते हो। तो ये पॉइंट्स मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, पढ़ा इसलिए भी नहीं रहा क्योंकि एग्जाम में लिखना नहीं है। जो चीज एग्जाम में नहीं लिखनी है उसके ऊपर मैं आपके भरोसा करूंगा कि आप लोगों को पढ़ना आता होगा और अंग्रेजी को उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते होंगे। मैं डायरेक्ट डायग्राम पे बात कर रहा हूँ। डायग्राम आपके पास यहाँ किताब ने दी हुई है। पहला स्टेज क्या है कि आप सबसे पहले जो पानी यूज कर रहे हैं उसे साफ करेंगे। अब पानी लाजमी थोड़ी है झरनों से हर बार आएगा, और चले झरनों से आबशार से ले भी लिया, स्प्रिंग वाटर उसको कहते हैं, तो लाजमी थोड़ी है कि आपके पास वो पानी साफ सुथरा ही होगा, मिट्टी नहीं होगी और दीगर जर्रात नहीं होंगे। तो सबसे पहले आप इसकी क्या करते हैं, क्लीनिंग, फिल्ट्रेशन। फिर सेकंड स्टेज में क्या किया जाता है कि आप इसमें हीटिंग करते हैं, इवेपोरेशन करते हैं, और फिर कार्बोनेशन। कार्बोनेशन का मतलब एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेशन करेंगे, फिर उसके बाद ये सारा आपके पास तीसरे स्टेप पे जाएगा, जहां पर मिक्सिंग होगी। सारा इंग्रेडिएंट्स जो कुछ भी था सब मिक्स कर दिए। मिक्सिंग करने के बाद आप इसकी फिल्टरिंग करेंगे। फिल्टर आउट करने के बाद आप इसको बॉटल्स के अंदर, कैंस के अंदर फिल करेंगे। तो बोतलों के अंदर फिलिंग होगी, और उसके बाद आखिर में आपके पास पैक होके दुकानों के पास भेज दिया जाएगा। फिर दुकानदार जाने और आप जाने, आपकी मर्जी, आपने बीमार होना है आप खरीद लें जहर अपने लिए। कोल्ड ड्रिंक क्या है, मीठा जहर ही तो है, तो आप अपने लिए मीठा जहर खरीद लें। और अगर आपको लगता है कि नहीं पीना चाहिए, आप ना पिए। अब ये जो पूरे प्रोसेस के बारे में डिटेल है आपको नहीं पढ़नी फॉर योर बोर्ड एग्जाम, लेकिन अगर आपको पढ़ना है फिर भी कि इसमें हो क्या रहा है, तो मैंने नोट्स के अंदर ये चीजें डाल दी हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं खुद से, और इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं लिखी जो आपको समझ ना आए। बहरहाल ये सिंपल सा आपके पास एक छोटा सा टॉपिक है किताब में, सॉफ्ट ड्रिंक कैसे बनती है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है, वो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन इधर यहाँ इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन तो डिस्कस कर लें पहले।